हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे सभी को। सादर प्रणाम सभी को। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के ब्लॉग में आप सभी का सादर स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज सभी को पता है, आज है शरद पूर्णिमा। 28 तारीख है, 28 अक्टूबर। तो सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ माताओं बहनों ने व्रत भी रखा होगा और आज तो मीठे मीठे लड्डू बनेंगे खोवा शक्कर के। तो सभी बहनें व्रत रखी होंगी और पूजा अर्चना भी करेंगी शाम को। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है इसी शुभकामनाओं के साथ में। और आज हम बताने वाले हैं अपने चुनाव ट्रेनिंग के बारे में। चुनाव ट्रेनिंग में आपको कैसे हम लोग को ट्रेन किया जाता है कि कैसे इलेक्शन करवाना है, कैसे पूरा कार्यभार संभालना है। हमारे ब्लॉग में स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिएगा। दिखाते हैं आपको। अब जाने वाले हम अपने निर्वाचन ट्रेनिंग स्थल। लागी लगने मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगने दिखावटी मतदान या मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसमें मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति दिखावटी मतदान, नकली मतदान या मॉक पोल कुछ भी आप कह लें, उसमें मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। ये सूचना आपने दे दी। सामग्री प्राप्ति में दो चीजें मैं भूल गया बताना, याद आ गया मुझे। दो सूचियां आपको और प्राप्त हो सकती हैं। एक सूची जिसकी संभावना कम रहती है सभी मतदान केंद्रों में, वो है CSB सूची, वर्गीकृत सेवा मतदाता सूची। अब ये सूची कैसे होती है कि मतदाता सूची होगा, ये कौन सी आ गई? वर्गीकृत सेवा मतदाता सूची, ये जैसे अंग्रेजी में क्लासिफाइड सर्विस वोटर की हम सूची के नाम से जानते हैं। तीन ओर से ढका रहता है और एक तरफ खुला रहता है जहाँ से मतदाता जाके वोट डालता है। एक के पास जाएगा, दो के पास जाएगा, तीन के पास जाएगा, मतदान कक्ष में जाएगा, वोट डालेगा और निकल जाएगा। दो दरवाजे हैं, दरवाजे से निकल जाएगा या आएगा और फिर इसी दरवाजे से निकलेगा। तो एक तरफ आपको जो है आने का रास्ता और एक तरफ जाने का रास्ता, एक ही दरवाजे से करना पड़ेगा। दो है तो बहुत सुविधाजनक है, एक से आएंगे और दूसरे से जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान देना होगा, वो ये दो बातें हैं इसमें। मतदान कक्ष जहां रहे उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जहां से कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदाता को मत देते समय देख ना सके कि वो किसको वोट दे रहा है। आशय ये कि उसकी स्थिति ऐसी खिड़की के पल्ले नहीं है और यहाँ पे हम निकल लिया और यहाँ हम दबा रहे हैं ऐसे में, तो बाहर का व्यक्ति देख सकता किसको वोट दे रहा है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो ऊपर भी भरनी है। इनमें आपको कोई सुविधाजनक सील भी लगानी है। तो ये सब जानकारियां आप भर लीजिए, क्योंकि जब आप चुनाव यानी जब वो गए हम समय नहीं भरा है और यदि हम रुके रहते हैं कि ये तो यार जब चुनाव खत्म होगा अपन भर लेंगे, तो बहुत समय लगेगा। तो मिलजुल कर भाग ले, हिसाब से निकालने के साथ ऐसा ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी है। तो सभी बातों में से जानकारी लिफाफों में और फटाफों में भाग ले जो आपको तस्दीक के लिए कि हमारी मशीन सही काम कर रही है, हम जिसको जितने वोट दे रहे हैं उतने वोट रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये चीज तो नोटा में भी है और इसका सत्यापन कहाँ से होगा? ये वीवीपैट है, इससे भी पर्चियां निकलेंगी। जितनों को आपने वोट दिया, मैंने रिकॉर्ड रखने की क्यों बात की? इसीलिए
कि कागज हमने लिख लिया कि 1 को 2 को 3 को कितने कितने वोट दिए। जब हम रिजल्ट देखेंगे मशीन में तो हमें उससे जानकारी मिल जाएगी 1 को कितने 2 को कितने। ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहना चाहिए, यानी मतदान कक्ष में जो गद्दा लगा हुआ है तो टीम बनी हुई है वहां इसको रहना चाहिए। बल्कि रखने की स्थिति क्या होगी, मान लीजिए कि मैं हूँ मतदाता 1 2 3 के पास होके आया हूँ, यहाँ पे आ गया तो ये बैलेट यूनिट कहाँ रहेगा, ये कहाँ रहेगा, इसका भी क्रम ऐसा नहीं कि इसको यहाँ रखते या वहाँ रखते। जो बैलेट यूनिट है जिसमें हम बटन दबा के वोट देते हैं वो हमारे या मतदाता के दाएं हाथ में रहेगा और ये बाएं हाथ में रहेगा। वीवीपैट बाएं हाथ में और ये दाएं हाथ में। और शायद ये मेरी अपनी कल्पना है कि ऐसा इसलिए किया होगा ताकि जो हम मान के चलते हैं कि ज़्यादातर इंसान राइट हैंडेड होता है, दाएं हाथ से काम करता है तो उसको ये करने में सुविधा रहती है। तो आपको हो गया था, ये आपकी वैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद 2 के लिए कुछ और जानकारी होना आवश्यक है। और जानकारी क्या है, रिफ्रेश हो गए। अब जो है जो विश्व क्या दस्तावेज वो यहाँ उल्लेख किया, हस्ताक्षर या मुद्रण जो किया यहाँ वो किया। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वोट देने से मना कर रहा है। पर्ची उर्ची आपने जारी कर दिया, गया बिक्री को दिया, फिर उसका मन हो गया कि नहीं मुझे मत देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है एक नियम आती है 49 को इसके तहत। अगर ऐसा है ना तो इसको किसके संज्ञान में लाएंगे, पीठासीन अधिकारी के। वैसे वो देखता रहता है, बैठकर वाच करता रहता है क्या हो रहा है पूरे मतदान में। तो 49 में ये होगा क्या कि कोई मतदाता अगर मत देने से मना कर रहा है तो आप उसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे मत डालने के लिए। तो आपको उसके आगे रिमार्क के कॉलम में क्या लिखना है, मत देने से इनकार किया है, इनकार किया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे 49 ओ। ठीक है, कौन सा नियम है। ठीक है, और यहाँ किसका हस्ताक्षर लेंगे, मतदाता का हस्ताक्षर भी लेंगे उससे, मतदाता का हस्ताक्षर। ठीक है, अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिख दीजिएगा हस्ताक्षर करने से मना किया, पीठासीन अधिकारी अपना साइन वहां कर देगा। क्योंकि मना तो वही कर रहा है ना, तो इसका तो प्रूफ होना चाहिए नहीं कि उसने मना किया, तो उसका हस्ताक्षर वहां नीचे लेंगे। हस्ताक्षर मान के चलिए एक मतदाता जिसका सीरियल क्रमांक 8 नंबर पे उसकी एंट्री आपने की। ठीक है, 8 नंबर पे एंट्री की, उसका सरल क्रमांक आपने लिखा मतदाता सूची का, उसने अपने पहचान पत्र में जो दस्तावेज दिए वो यहाँ पर दर्ज किया आपने, उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया। अब वो मत देने गया है। ठीक है, वोटिंग कंपार्टमेंट में गया, मत दिया वहां पर, फिर वो आकर बाहर बोल रहा है कि मशीन तो खराब है, मैं दे रहा हूँ कैंडिडेट 2 वोट और पर्ची किसी और की गिर रही है, 1 की गिर रही है, 5 की जिसकी भी गिर रही है। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि आपकी मशीन जो प्रिंटिंग है वो खराब है, किसी और को मैं मत डाल रहा हूँ, किसी और को और का गिर रहा है। तो उस केस में कौन सी कार्रवाई होती है, टेस्ट वोट की कार्रवाई। और किसके तहत होती है, नियम 49MA, 49MA। ठीक है, 49MA, इसमें होता क्या है, एक प्रपत्र होता है, पहले उससे भरवाना पड़ता है, जिसने जो चैलेंज कर रहा है कि नहीं मैं मत किसी और को दे रहा हूं और किसी और की पर्ची गिर रही है। उस प्रपत्र में रहता क्या है, उसमें लिखा रहता है कि मतलब आप ये चीज कह रहे हैं कि मैं किसी और कैंडिडेट का बटन दबा रहा हूं, किसी और की पर्ची गिर रही है। इस केस में उसमें लिखा रहेगा कि आपका अगर एक कथन गलत पाया गया तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना या 6 महीने तक की सजा या दोनों हो सकती है। वीवीपैट से, वीवीपैट से। और वीवीपैट का तार किससे जोड़ देना है, कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट का बचा सीयू से जोड़ देना है। यही प्रोसेस है बस।
मशीन रख दिया, इसका उठा के इधर से स्टार्ट कीजिए। मतदाता कहाँ मत देने आएगा, बीयू में ना, तो उसका तार इसमें करिए वीवीपैट में, और वीवीपैट का तार उठाकर सीयू में। सीयू में कोई तार नहीं होगी। और इसमें आप लोग देखेंगे तार में इसके सॉकेट को देखेंगे आप लोग ना। चलते हैं फ्रेंड्स अब घर की तरफ। ट्रेनिंग हो चुकी पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, देख रही हैं मम्मा साहब हमारी बना रही शरद पूर्णिमा के लड्डू। ट्रेनिंग में गए थे, पूरी हुई। अब जो है, अब देख सकते हैं आप लोग, ये रखे हुए हैं खोवा और शक्कर के यमी यमी लड्डू। कैसे बेटी? यम्मी यम्मी, मैं भी खाई। हाँ, बहुत प्यारी लड्डू। मम्मा का प्यार है जिसमें तो और यमी यमी हो जाएंगे, है ना बेटी? शरद पूर्णिमा में सभी लोगों ने अपने अपने घर में लड्डू बनाए होंगे। हमने भी अपने घर में लड्डू बना के रखे हैं, मम्मा बना रही हैं। हम सब लोग खाएंगे, मस्ती करेंगे, है ना बेटी? तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में हमने अपना ट्रेनिंग सेशन बताया, चुनाव वाली पूरी गतिविधियाँ, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा सब बताया, और मम्मी के द्वारा बनाए हुए लड्डू बताए प्यारे प्यारे। बहुत ही अच्छा फील किया। मम्मा के साथ में हम लोगों ने काम किया, मस्ती की, प्यार मिला, है ना बेटी? हाँ। तो आई होप आप सभी को हमारा ब्लॉग आज का बेहद पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना अपना प्यार देते रहिएगा। वो खड़ा हमारा नोटी बॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री राधे राधे ऑल ऑफ यू। मामा साहब श्री राधे राधे बोलो सभी को। राधे राधे। सभी को राधे राधे। राधे। सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें अपने अपने फैमिली के साथ में, अपने अपने बच्चों के साथ में। बाय सभी को।